हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 7th के इंग्लिश विषय का पहला चैप्टर करेंगे, लेसन 1, जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। थ्री का मतलब तीन, क्वेश्चंस मीन्स सवाल या प्रश्न। इस कहानी में एक व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न आते हैं और उनका जवाब वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं कि कहानी में वो व्यक्ति है कौन और वो क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछना चाहता है। और इस कहानी के हमारे आज के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में ये क्या कहते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद, कहानी शुरू होती है, उसका पहला पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। द हर्मिट, हर्मिट होता है साधु या मोंक या बाबा। एक बार एक बाबा जी होते हैं, एक साधु होते हैं। लिव्ड इन अ वुड, वुड होती है लकड़ी और लकड़ी होती है पेड़ की। बहुत सारे पेड़ कहाँ होते हैं? जंगल में। तो वुड का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बन जाता है जंगल। एक बार एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो कभी भी इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वो हमेशा वहाँ अपनी झोपड़ी में, एक हट में रहते थे। झोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हट, HUT, हट। वो अपनी झोपड़ी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। ही सा नो वन, सा मीन्स देखना या मिलना, यहाँ पर आ जाएगा मिलना। नो वन, किसी से भी नहीं मिलते थे। बट सिंपल पीपल, लेकिन आम आदमी, सामान्य लोग उनसे कभी भी मिल सकते थे। सो इसलिए द किंग, इस कहानी में जो राजा होता है, पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, ऑर्डिनरी सामान्य, वो सामान्य वस्त्र या कपड़े पहनकर आम आदमी, सामान्य आदमी बनते हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, और जैसे ही वो उस साधु बाबा की झोपड़ी में रीच करना, पहुंचना, जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो ही द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंग रक्षकों के पास घोड़ा छोड़कर, क्योंकि उन्होंने जो सामान्य वस्त्र पहने थे, सामान्य वस्त्र पहनकर भी राजा के घोड़े पर बैठकर जाएंगे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, इसलिए वो अपने अंग रक्षकों के पास घोड़ा छोड़ देते हैं। एंड वेंट ऑन एलोन, एलोन मीन्स अकेला, वो अकेले साधु की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। एज द किंग केम नियर हर्मिट्स हट, और जब वो उस हट, उस झोपड़ी, हर्मिट अभी हमने बात की थी साधु बाबा, वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं, नियर मीन्स नज़दीक, जब वो उसके पास पहुँचते हैं तो क्या होता है? ही सा, वो देखते हैं द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, डिग करना, खोदना, साधु बाबा अपनी जमीन को खोद रहे थे, शायद कोई पेड़ या कोई फल सब्जी वो वहाँ उगा रहे थे। तो आइए देखते हैं इस पहले पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक अंक के प्रश्न उत्तर, जिन्हें हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कहते हैं। आप सभी ये क्वेश्चंस अपनी
नई कॉपी में लिख लें। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, डिड द हर्मिट लिव, लिव मतलब रहना, तो वो साधु बाबा कहाँ रहते थे। तो अब देखिए आंसर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन में से ही बन जाएगा। आंसर इसका नोट कीजिए, द हर्मिट, साधु के दोनों अक्षर यूं के यूं। अब ये डिड जो है ये हमें भूतकाल के बारे में बताता है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे ये लगी हुई है। पहली फॉर्म होती है डू, डू मैंने करना, सेकंड फॉर्म डिड। तो अब लिव रहना, डिड के साथ जब ये लिव है रहना, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसका भी सेकंड फॉर्म बन जाएगी लिव, लिव की सेकंड फॉर्म LIV, और साथ में हम ED लगा देंगे, लिव्ड। ये बन गया यहाँ पे लिव्ड, द हर्मिट लिव्ड। अब आंसर हमने पैराग्राफ देख के लिख देंगे, इन अ हट, झोपड़ी में, कहाँ, इन अ फॉरेस्ट, या जैसे यहाँ पैसेज में वुड लिखा हुआ है, वुड मैंने लकड़ी, लकड़ी मैंने पेड़, और पेड़ कहाँ होते हैं, जंगल में। क्वेश्चन नंबर 2, whom did he like to meet, वो किन्हें मिलना चाहते हैं। तो आंसर देखिए, जो साधु बाबा थे पैसेज में अभी आया था उसी तरह से चलेगा, ही यूं का यूं, डिड और लाइक मिल करके ED लग जाएगा, लाइक्ड, ही लाइक्ड टू मीट, और आंसर के सिर्फ 3 अक्षर हैं, ओनली सिंपल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग डू, डू मैंने करना, राजा क्या करता है, बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट, हट पहुंचने से पहले। आंसर देखिए उसी तरह आ जाएगा, द किंग, लिव मैंने छोड़ना, और डिड के कारण उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास घोड़े को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग, द हर्मिट वाज, डू मैंने करना, क्या कर रहा था, अभी हमने पैसेज पढ़ा, डिगिंग द ग्राउंड, अपने झोपड़ी के पास अपनी जमीन को खोद रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट ऑफ फार, फार का मतलब होता है दूर, लेकिन पैसेज में दूर की कोई बात नहीं है, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें बात है पास की, तो दूर का उल्टा बन जाता है पास, आंसर बन जाएगा नियर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आप ये पैराग्राफ ध्यान से सुने, पढ़ें, और फिर ये 5% अपनी कॉपी में नोट कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर दे। थैंक यू वेरी मच।